So, hey, what's up, everybody? Welcome back to my channel. You're watching Code with me. And guys, आज का अपना टॉपिक है ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक इन जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, लोग बिना मतलब के ही इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे। थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए बिकॉज थियोरी भी ज़रूरी होती है, वो हमको चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एक छोटे से स्टेप्स लिखे हुए हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक जो होता है जावास्क्रिप्ट में, वो एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। अभी एरर हैंडलिंग इस वर्ड में ही मीनिंग है कि ये क्या होता है कि एरर की हैंडलिंग करना। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसकी कभी भी 100% गारंटी नहीं होती कि वो कोड रन ही करेगा। ऐसा हो सकता है कि वो कोड एरर जनरेट कर दे, राइट। तो वो जो एरर जनरेट कर रहा है, वो एरर को प्रॉपरली हैंडल करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में। तो वो करने के लिए हम ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से ट्राई एंड कैच ये थोड़े बहुत इजी कंसेप्ट्स है, एंड फाइनली भी इजी है, बट थोड़ा सा अलग पैटर्न में जाएंगे हम उसके लिए। तो सबसे पहले एरर हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर हैंडलिंग जो है वो एक्सेप्शंस ग्रेसफुली हैंडलिंग करने में हेल्प करता है। इसका ये मतलब होता है कि सपोज़ आपने यूज़र को कुछ इनपुट मांगा है। कंसिडर करो एक एग्जांपल ऐसा कि आपने कुछ इनपुट मांगा है और यूज़र आपको चाहिए कि स्ट्रिंग इनपुट यूज़र में दे, मतलब कि यूज़र उसका नाम दे इनपुट में, बट यूज़र ने लिख दिया 13, यूज़र ने लिख दिया नंबर। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा कि डेटा टाइप मिसमैच हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बराबर। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपके प्रोग्राम को समझेगा नहीं कि इसके आगे की प्रोसेसिंग क्या करे, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। एक्सेप्शन मतलब कि एक तरह का एरर होता है। तो वो यहाँ पे बोलेगा कि भाई न्यूमेरिक वैल्यू एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड था, बट न्यूमेरिक वैल्यू आई है, तो ये एरर है। तो इस एरर को आप अगर सीधा सीधा अगर यूज़र को दिखा दोगे तो उसको कुछ भी नहीं समझने वाला। उसको यूज़र को क्योंकि प्रोग्रामिंग आती नहीं, तो उसको एरर भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको उसको प्रॉपरली हैंडल करके यूज़र को कुछ मीनिंगफुल मैसेज दिखाना होता है, जैसे कि यू हैव एंटर्ड स्ट्रिंग, यू हैव एंटर्ड अ नंबर, यू शुड एंटर अ स्ट्रिंग, ऐसे टाइप में आपको कुछ ये करना होगा, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस है ये है कि प्रिवेंटिंग क्रैशेस, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ एरर की वजह से आपका प्रोग्राम पूरा क्रैश हो जाए, पूरा बंद हो जाए, जो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस से अगर हम कंसिडर करें तो सबसे वर्स्ट चीज़ हो सकती है आपका प्रोग्राम क्रैश होना। तो इसीलिए एक्सेप्शंस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिबगिंग। डिबगिंग में भी हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत हेल्पफुल होता है। अभी डिबगिंग क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम में अगर एरर आता हो और आपको उसको सॉल्व करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, अगर कोड बहुत ज़्यादा है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एरर कौन सा पार्ट ऑफ कोड जनरेट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में डिबगिंग बहुत हेल्पफुल होता है। खैर, हम उस बारे में अलग वीडियो भी बना सकते हैं उस पर। नेक्स्ट होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट लिंक्ड एंड रिलेटेड टू है फाइनली ब्लॉक से। क्या हो जाता है कि सपोज़ आप अगर कोई एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आप फाइल की मैनेजमेंट कर रहे हो, लाइक फाइल में कुछ लिख रहे हो, कुछ रीड कर रहे हो फाइल से, तभी आपको फाइल को ओपन करना पड़ता है। और अगर आप फाइल को ओपन करके वैसे ही छोड़ देते हो तो वो बैकग्राउंड में आपकी मेमोरी खाएगी, एंड दिस इज़ बैड वेरी बैड प्रैक्टिस। तो बेटर ये रहता है कि वो रिसोर्सेस मैनेज करें ठीक से, मतलब कि जो ओपन आपने की हुई फाइल है उसको एट द टाइम क्लोज कर दे। ओके, तो ये जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि एरर हैंडलिंग क्या होता है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक का। ओके गाइस, सो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ़ाइल क्रिएट की हुई है ट्राई कैच फाइनली, जिसमें हम लोग ट्राई कैच और फाइनली के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल फंक्शन ले लेता हूँ कि डिवाइड नंबर्स, जो कि नंबर्स को डिवाइड करेगा ये फंक्शन दो नंबर्स इनपुट लेगा, ए और बी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अभी क्या करते हैं पता है कि हम लोग चेक करते हैं कि ये जो बी है ना वो ज़ीरो है क्या, क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर बी यूज़र ने ज़ीरो डाल दिया अगर ये फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा कि ज़ीरो से अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी चला जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, बराबर। तो हमारा प्रोग्राम उस वजह से क्रैश हो सकता है अगर हम लोग ने ये कंडीशन नहीं डाली। तो चलो एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं डालते तो ये क्या देता है। वैसे तो ये क्रैश नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट में कुछ हैंडलिंग की होगी इसकी। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने कॉल ही नहीं किया,
तो डिवाइड नंबर्स 5,0 से हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हो ये देखिए ब्यूटीफुली हैंडलिंग की हुई है। जावास्क्रिप्ट में भी एरर हैंडलिंग होती है कि इसको पता है कि अगर हम बी को 0 देते हैं तो कुछ एरर आता है, और उसने उस एरर को प्रॉपरली हैंडल करके उसको इन्फिनिटी करके प्रिंट कर दिया है। तो हम लोग इसको और प्रॉपरली हैंडल करते हैं बिकॉज हमें पता है कि ये जो है 0 से हैंडलिंग अगर डिवाइड होगा तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इफ़ बी इज इक्वल्स टू 0 we will do something. What we will do is we will throw a error. हम लोग क्या करेंगे पता है, थ्रो, हम लोग एक एरर फेंकेंगे बाहर, और वो एरर क्या बोलेगा, सॉरी यू कैन नॉट डिवाइड नंबर विद 0। हम लोग 0 का यूज़ करके नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर नंबर 0 नहीं है तो लेट a डिवाइड बाय b, लेट या फिर लेट की जगह पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ से रिटर्न भी तो कर सकते हैं ना। तो a डिवाइड बाई b हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे अगर b 0 नहीं है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा कि देखते चलो क्या हो जाएगा, मैं आपको बोल के ये सब मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो गया कि यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर विद 0, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या हो गया है पता है, हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया है, ये एरर आया है ना, तो ये एरर थ्रो हो गया, हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। तो ऐसा बहुत से केसेस में जैसे हम लोग ने एक्सप्लेन किया था ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बट हम ये नहीं चाहते ना, हम लोग को ग्रेसफुली मतलब प्रॉपरली एरर को हैंडल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ऐसा अगर कोई कोड है कि जो एरर प्रोड्यूस कर सकता है तो हम लोग उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो कोड है यही कोड हमारा एरर प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो हम लोग इसको ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। और ये ट्राई ब्लॉक अगर कोई भी एरर फेंकता है, कोई भी लिटरली कोई भी एरर, तो ये कैच ब्लॉक में हैंडल हो सकता है। तो कैच ब्लॉक क्या कर रहा है, हमारा ये एरर आपको दिख रहा है ना, तो इससे वो एरर को कैच कर रहा है, और कैच करके वो उसको प्रिंट भी करवा सकता है। तो कैच करके हम लोग उसको प्रिंट करवाते हैं एरर डॉट मैसेज करके, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा एरर का मैसेज कैसे जाता है। हम लोग इसको रन कर लेते हैं। You can see how beautifully we have printed this. Okay, so sorry you cannot divide number with 0. Just मैसेज आया है, प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है, कोई भी एरर नहीं है प्रोग्राम में, प्रोग्राम क्लीनली रन हुआ है, ठीक है। तो ये ब्यूटी है ट्राई एंड कैच ब्लॉक की। अभी बचता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक समझने के लिए हम लोग एक थोड़ा सा टीडियस एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहना। यहाँ पे सपोज एक कंसिडर करो, एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, ओपन फाइल से अच्छा है हैंडल फाइल, ठीक है, हैंडल फाइल ऑपरेशंस। ओके, ये फंक्शन क्या करेगा पता है, हम लोग कैसे कोई भी फाइल ओपन करके बंद कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में मैं अभी वो करने नहीं वाला, क्योंकि वो डॉम से करना पड़ेगा अगर हम वेब ऐप पे वो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक ना बेसिकली सिंपल मॉक फंक्शन बना रहा हूँ जो ना ऐसे ये सब चीज़ों को मॉक करेगा, मतलब कि एग्जाम्पल बना के दिखाएगा। लाइक सपोज मैं अगर ये हैंडल फाइल ऑपरेशन से अच्छा है, मैं इसको ओपन फाइल करके एक ये देता हूँ, और ये क्या लेगा पता है, फाइल का पाथ लेगा जो फाइल हम लोग को ओपन करनी है, ठीक है। तो ओपन फाइल फंक्शन क्या करता है कि अगर हम इसको कॉल करेंगे तो console.log ओपनिंग अ फाइल, ये सिंपली इतना प्रिंट करेगा कि फाइल ओपन हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ओपन फाइल करके इसको कॉल करते हो, ठीक है, और अगर आप इसको सिंपल एक sample.txt करके एक पाई फाइल पाथ देते हो, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ओपनिंग अ फाइल, और यहाँ पे फाइल पाथ भी यहाँ पे जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं ना, यू कैन सी ओपनिंग अ फाइल, ऐसे मतलब एक सैम्पल मैसेज आएगा, तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि सच में भाई फाइल कोई ओपन हो रही है, बराबर ना। तो मैं बस इसको एक मॉक कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं अभी एक रिटर्न फंक्शन लिख देता हूँ जो कि 2 मेथड्स रिटर्न करेगा। एक मतलब रीडिंग, ये भी एक मॉक मेथड होगी, ये क्या करेगी, ये भी फंक्शन को ऐसे मॉक करके दिखाएगी। अभी ये भी एक फंक्शन है, तो ये क्या करता है कि ये कुछ प्रिंट करेगा, सपोज console.log रीडिंग अ फाइल, ओके, रीडिंग अ फाइल, ये फाइल को रीड करेगा, एंड देन उसके बाद उसका कंटेंट भी प्रिंट करेगा, console.log आई एम अ फाइल, ऐसा उसके अंदर कंटेंट हो सकता है वो फाइल के अंदर। जस्ट मॉकिंग है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अभी और एक फंक्शन बना लेते हैं कि क्लोज भी करेगा, ये फंक्शन क्लोजिंग के लिए, फाइल के क्लोज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है अभी रिटर्न के अंदर, और यहाँ पे एक सेमीकोलन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्लोजिंग में क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग अ फाइल, और क्या बोल सकता है, ठीक है। सो क्लोजिंग फाइल,
ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को मैंने कॉल कर लिया है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये ओपन फाइल को अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ना, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, लेट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फाइल सैम्पल डॉट txt। ठीक है, बराबर ना। सो अभी अगर हम इसको यहाँ से फाइल पे से हम लोग इसको रीड भी कर लेते हैं, एक रीड मेथड को भी कॉल कर लेते हैं, और एक फाइल डॉट क्लोज मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, जस्ट टू सी हाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, यहाँ पे कॉल कर लिया। यू कैन सी कैसे ये क्रिएट हुआ है, ओपनिंग अ फाइल सैम्पल डॉट txt, रीडिंग अ फाइल, आई एम अ फाइल, ये कंटेंट उसका रीड किया है उसने, एंड लास्ट में है क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। अभी इसका हम लोग यूज़ करके ट्राई कैच एंड फाइनली देखते हैं। ओके, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, पहले एक फंक्शन बनाता हूँ कि फाइल ऑपरेशंस। ये फंक्शन भी क्या करेगा पता है, फाइल पाथ लेगा। आप इसको भी फाइल पाथ भेज सकते हो। अभी इसमें मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ये फाइल रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि भाई तू फाइल रीड करने गया ना, तो एक एरर थ्रो किया फाइल ने, तो थ्रो न्यू एरर, कैन नॉट ओपन अ फाइल, क्या सॉरी, कैन नॉट रीड अ फाइल, रीड अ फाइल। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है फाइल ना रीड कर पाने का, बट ये प्रोग्राम क्या करेगा पता है, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सिंपली कॉल करते हैं इसको, ट्राई कैच कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस इसके पहले हम लोग को ये फाइल ऑपरेशंस इसको कॉल करना पड़ेगा, और इसको एक ये देना पड़ेगा हम लोग को, सैम्पल डॉट txt, ये फंक्शन इसको कॉल करें। तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी ना हमको, तो इसको एक बार कॉल कर लेते, देखते क्या होता है। एंड यू कैन सी, अच्छा ये बोल रहा है फाइल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट करना ही भूल गए, सॉरी मैं भूल गया। तो इसको मैं फाइल पाथ दे दूँगा, फाइल पाथ। ओके, अभी कॉल करते हैं, एंड यू कैन सी इसने क्या बोला, कैन नॉट रीड अ फाइल। ये हम लोग का जो रीडिंग के अंदर का जो एरर था, ये इसने डायरेक्टली एरर जैसा थ्रो कर लिया। बट यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट टाइम जैसा ही प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, प्रोग्राम बंद हो गया, बहुत ही गंदी तरीके से बंद हो गया, जिसको हैंडलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग उसको अभी हैंडल करते हैं। हैंडल कैसे करेंगे आपको सिखाया हुआ है, आप मेरे साथ करिए। तो यहाँ पे ट्राई कैच हम लोग लेंगे, इसको ट्राई के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये एरर क्रिएट करने जैसा प्रोग्राम है। यहाँ पे इस एरर को कैच कर लेंगे हम, कि भाई अगर कुछ एरर आया तो तू पहले मेरे पास आ। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं एक बार से ऐसे, एंड उस एरर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्क्रीन पे दिखाते हैं यूज़र को, एरर डॉट मैसेज ऐसे, और इसको एक बार सेव करके रन कर लेते हैं। यू कैन सी ओपनिंग अ फाइल सैम्पल डॉट txt, एंड यहाँ पे आया है कैन नॉट रीड अ फाइल। प्रोग्राम क्या क्रैश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम प्रॉपरली रन हुआ। अभी लास्ट चीज़ जो आती है, अभी फाइनली ब्लॉक की यहाँ पे एंट्री होगी, फाइनली ब्लॉक की। अभी फाइनली ब्लॉक की खासियत क्या होती है पता है आपको, कि ट्राई कैच ब्लॉक जो है, ये कैच ब्लॉक में हमारा जो प्रोग्राम है वो कभी जाता है जब भी यहाँ से कुछ एक्सेप्शन थ्रो होता है। अगर यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा ना, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। आई विल शो यू। जैसे आप अगर इसको कंसिडर करो कि ये कैन नॉट रीड अ फाइल में रखता ही नहीं हूँ, सपोज़ मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली मैं कुछ कंसोल डॉट लॉक करता हूँ कि रीडिंग फाइल ऐसे ही रखता हूँ। तो ये कैच ब्लॉक का जो ये है ना, इसके अंदर ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि एरर ही थ्रो नहीं हुआ ना, तो ये इसके अंदर क्यों जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन कैच ऐसे बोल रहा है ये, इसको एक बार सेव कर लेते ठीक से। इस फाइनली को हटाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कंटेंट नहीं लिखा है, तो इसके वजह से इशू आ सकता है। हाँ, यू कैन सी ओपनिंग अ फाइल सैम्पल डॉट txt, रीडिंग अ फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कुछ एरर थ्रो नहीं किया, और यहाँ पे अगर कुछ एरर नहीं आया है ट्राई ब्लॉक में, तो वो कैच ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। बट अभी सपोज़ कि हम लोग फाइल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ एरर आ गया, और हम लोग को फाइल को बंद भी करना है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर एरर आया तो फाइल यहाँ से बंद हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग ऐसे फाइल डॉट क्लोजिंग करके हम इसको यहाँ पे एक मेथड लिख सकते हैं, फाइल डॉट क्लोज करके, फाइल क्लोज करने के लिए। बट सपोज़ अगर ये ब्लॉक में वो घुसा ही नहीं, तो क्या होगा, तो हम लोग का फाइल क्लोजिंग करना रह जाएगा।
बराबर कि नहीं। तो हम लोग को ये नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा फाइनली ब्लॉक में ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइल डॉट क्लोज करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग पता है, क्योंकि फाइनली ब्लॉक जो होता है ना ये हमेशा रन होता है। इसका यूज़ ही वो, इसलिए उसको नाम दिया हुआ है कि फाइनली, कि अगर एरर आया ठीक है, एरर को कैच किया ठीक है, बट ये सब हो जाने के बाद फाइनली में ये ब्लॉक हमेशा रन होता है। आपको एरर आए, आपको एरर ना आए, इस ब्लॉक को फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा रन होगा। आई विल रन एवरी टाइम, यू कैन सी ये रन होगा, अगर एरर है एरर नहीं है तो भी। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये फाइल डॉट रीड ऑपरेशन है ना, इसके अंदर मैं एक एरर थ्रो करके पहले बताता हूँ कि एरर के टाइम ये रन हो रहा है। तो थ्रो न्यू एरर, एरर रीडिंग अ फाइल, ओके। एंड इसको एक बार कमेंट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग एरर थ्रो कर रहे हैं। यहाँ से सेव कर लिया, इसको रन करते हैं। यू कैन सी एक फाइल इज़ नॉट डिफाइंड अगेन। इसको ये क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखना कि लेट, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर आप कुछ डिफाइन करते हो तो उसको फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमेशा ट्राई ब्लॉक के जो बाहर अगर आप लोगे तो ही इसको फाइनली ब्लॉक एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉक के रिलेटेड स्कोपिंग होती है ना। ये मेरी, अगर आपको पता चल करना है कि ये सब कैसे वर्क करता है तो मेरी स्कोप्स एंड क्लोजर्स की वीडियो देखना, उसमें मैंने लोकल स्कोप, ब्लॉक स्कोप के बारे में डिफाइन किया था। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर ही इसका स्कोपिंग होगा, तो ये फाइनली इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसको बाहर एक्सेस ये कर लिया। ठीक है, तो अभी रन करते हैं इसको। यू कैन सी आई विल रन एवरी टाइम, फाइनली ब्लॉक, एरर आया, एरर का मैसेज भी यहाँ पे आया हुआ है, कैच ब्लॉक भी रन हुआ है इसका मतलब कि, एंड आई विल रन एवरी टाइम मतलब कि ये ब्लॉक भी फिर से रन हुआ, और उसने फाइल भी क्लोज कर सकते हो आप। अभी देखते हैं अगर एरर नहीं थ्रो होता है, सपोज एरर थ्रो ही नहीं हुआ, फाइनल प्रोग्राम बहुत अच्छे से फ्लुएंटली रन हो रहा है, तो क्या होता है। यू कैन सी अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, रीडिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल एंड आई विल रन एवरी टाइम। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक जो है इसको आप एक ऐसे गार्बेज, जैसे गार्बेज कलेक्टरेट के टाइप में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि मेमोरी अगर आप कोई होल्ड करके रख रहे हो आपके ऑपरेशंस में, तो आप फाइनली ब्लॉक के अंदर वो मेमोरी को रिलीज़ कर सकते हो, उसको जाने दे सकते हो। उसको होल्ड करके रखोगे तो वो बैकग्राउंड में रन होगी, बहुत सारा आपका मेमोरी खाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ट्राई कैच एंड फाइनली के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करो वीडियो पे, तो आई विल मेक श्योर टू सॉल्व योर डाउट। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करो, एंड चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब का रेशियो आप देखो ये कितना ख़राब रेशियो है। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग।